चलिए, हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। यानी आज हम लोग सीखेंगे सदिशों का गुणनफल। ठीक है, दोनों चीज सीख जाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट भी और वेक्टर प्रोडक्ट भी। यानी कि अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणनफल क्या होता है, वो दोनों सीख जाएंगे। ये लेक्चर अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का जोड़ घटाव गुना, वेक्टर का जोड़ भी सीख चुके हैं, घटाव भी सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मतलब हर चीज सीख चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वेक्टर का गुना करना सीखेंगे। जोड़ना तो सीख चुके हैं एडिशन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में वेक्टर का घटाना सीख चुके हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर सीख चुके हैं, कैप वगैरह निकालना, ए कैप बराबर ए का वेक्टर बटा ए का मॉड के। चलिए, तो आज हम लोग सदिशों का गुणनफल। सर ये दो प्रकार से होता है सदिशों का गुणनफल। सर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। सर कौन कौन प्रकार है, तो एक वो है स्केलर प्रोडक्ट। ये वो क्या भाई, स्केलर। सर प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, इसको हिंदी में कहते हैं अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। ठीक है, दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। सर ये जो है ना, स्केलर के पप्पा जो थे इसको बहुत मानते थे, इसको भी एक और प्यार से इसको एक और नाम और रख दिए। क्या नाम रख दिए बुआ, इसका नाम रख दिए डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम रख दिए डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम रख दिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम रख दिए बोले तो, क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम रख दिए। ठीक है, चलिए, तो ये वेक्टर को हम दो तरीकों से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। एक वो स्केलर प्रोडक्ट में और एक करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। सर ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो नहीं बताइए। तो आइए हम बताते हैं। ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि इसको घसका के इधर कर दे, लेकिन इसी में कोशिश करेंगे काम चलाने का। चलिए, अब देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो सर कैसे हम इसको गुना करेंगे सर, तो हो सकता है, अच्छा आप लोग पढ़ किए हैं जस्ट कि वेक्टर को वेक्टर से जोड़ना, स्केलर को वेक्टर से जोड़ना नहीं जोड़ते थे सर। वेक्टर को वेक्टर से जोड़ना हम लोग सीखे हैं, 3 i कैप 2 के 2 जे कैप 3 के कैप, ये सब हम लोग जोड़ना घटाना सीखे हैं। गुना करना नहीं देखे हैं, तो आज गुना करना देख लेते हैं और सीख लेते हैं सर। तो आइए हम पहले मान लेते हैं सबसे पहला कि सर अगर हम स्केलर को गुना करते हैं वेक्टर से, अगर स्केलर को गुना करते हैं किससे, स्केलर जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी। सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी तो फॉलो करता है। हाँ ठीक है, आइए, तो स्केलर को अगर वेक्टर से गुना करते हैं तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, बात को ध्यान से समझिएगा। सर ऑलवेज वेक्टर मिलेगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा ये क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ये हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। बात को समझिए सर, अगर अदिश राशि को और गुना करेंगे किससे, सदिश राशि से, तो हमेशा क्या मिलेगा सर, सदिश ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, सदिश। अब आप लोगों को ही पता नहीं है कि स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना, तो आप लोग तो अब पीछे जाकर देखिए, उस चीज को समझिए तभी देखिएगा। ठीक है, स्केलर को हम शॉर्ट बताते हैं कि जिसके पास सिर्फ मान होता है, परिमाण, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। सर तो इसका कुछ एग्जांपल वगैरह दीजिए ना सर, कि स्केलर को अगर वेक्टर से गुना करें तो वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसा कौन कौन क्वांटिटी है जो स्केलर है और ऐसा कौन क्वांटिटी है जो वेक्टर है, और गुना करेंगे तो आ जाएगा वेक्टर। तो सर एक बात आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे सर, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा क्या, खड़ा होता कृत का फोर्स बराबर फॉर्मूला कोई पढ़िए तो, मास अपॉन वेलोसिटी। वाह, जियो जियो, बताएगा विशाल, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर फोर्स बड़ा फॉर्मूला हम पढ़े थे,
एग्जाम्पल है बुआ, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन कितना एसआई मात्रक निकाल दिए, कितना विमीय सूत्र निकाल दिए। हाँ, इस होता है किसका होता है सर, ये फोर्स का होता है सर। सर हिंदी में लिखिए ना सर, खाली इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, रुको भाई हिंदियों में लिखते हैं, चिंतित ना हो। ये बल, सर बल बराबर पड़े थे ना मास इंटू द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सक्लेरेशन। सर हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। सर मास स्केलर क्वांटिटी है, द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है सर। ओ सर जो स्केलर है, स्केलेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है सर। सर स्केलर को वेक्टर से गुणा किए, क्या आ गया, वेक्टर आ गया। आई ऑलवेज होगा, ये हमेशा होगा। स्केलर को अगर वेक्टर से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो भाई ये लिख देते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा वेक्टर है, ये क्या हमारा स्केलर है, और ये क्या हमारा है वेक्टर है। तो अगर हम स्केलर को वेक्टर से अगर गुना करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अच्छा सर अगर वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तब है वेक्टर को, तो कभी स्केलर भी आ सकता है, कभी वेक्टर भी आ सकता है, कभी स्केलर भी आ सकता है, कभी अगर हमको तो गुना किससे करना है सर, हमको गुना स्केलेशन वेक्टर थोड़ी ना करना है सर, किससे गुना करना है सर, वेक्टर को वेक्टर से गुना करना है सर, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, सदिशों का गुणनफल, वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। हमको सदिश को अदिश से थोड़ी ना गुना करना है, ठीक है, हमको किससे गुना करना है, हमको सदिश को सदिश से, हमको वेक्टर को वेक्टर से गुना करना है। तो अब उसको हम पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो सर स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। अगर स्केलर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, जब तक इसको सब लोग नोट करेगा। अच्छा यहाँ हो सकता है ना नीचे, अच्छा कहाँ तक कहता है देखिए तो, नीचे अगर हो जाएगा, यार नहीं आता है ना, तब पॉज करिए, तब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए जब तक जो है ना। चलिए नोट करिए, आप लोग नोट कीजिए। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई साहब, वेक्टर को वेक्टर से गुना करना, ठीक है। स्केलर को वेक्टर से समझ गए तो क्या आएगा, सिर्फ वेक्टर ही आएगा, लेकिन अब वेक्टर को वेक्टर से गुना करते हैं। आइए तो भाई साहब ठीक, दूसरा नंबर, अगर वेक्टर को गुना करते हैं किससे, वेक्टर से, तो क्या आएगा, इसमें दो केस बनेंगे भाई, इसमें दो केस, एक कि स्केलर भी आ सकता है और दूसरा वेक्टर भी आ सकता है। बात को समझिएगा सर, अगर हम सदिश को सदिश से गुना करते हैं, सदिश को सदिश से, ठीक है, तो भाई अदिश भी आ सकता है और सदिश भी आ सकता है। सर कैसे, कुछ उदाहरण दीजिए सर। क्या उसमें जैसे उदाहरण दिए थे ना, क्या दिए थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या था, फोर्स था। कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमको ए वेक्टर हमको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अगर हमको x बराबर दे दिया 5, क्या दे दिया, तो ये तो आपको दिख रहा है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस में क्या है, डायरेक्शन है। अच्छा ये आई कैप जे कैप के कैप का मतलब समझते हैं, ये यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसका मान कितना होता है सर, एक, यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, एक होता है। चलिए इस बात को पढ़ेंगे। अगर हम लोग कहेंगे आपको कि वो की मास इंटू स्केलर, हम कहेंगे कि स्केलर को वेक्टर से गुना कीजिए, स्केलर को गुना कीजिए किससे, वेक्टर से गुना कीजिए। तो कैसे गुना कीजिएगा सर, 5 को गुना कीजिएगा किससे, 2i प्लस 3j प्लस 5k से, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2 पंचे 10i, 3 पचे 15j, 5 3 50, 25k कैप। तो सर इस ई के सुनिए सुनो सर, वेक्टर और स्केलर, सर स्केलर को हम वेक्टर से गुना किए तो क्या आया सर, वेक्टर है ना आया, वेक्टर है ना, यही था उसमें, ये पिछला वाला का एग्जांपल था। अब सर कि वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो स्केलर भी आएगा और वेक्टर भी आएगा, स्केलर भी आता है और क्या आता है, वेक्टर भी आता है सर, ना इसमें दोनों आएगा।
हाँ, वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर स्केलर भी आएगा, वेक्टर भी आएगा। सर कब स्केलर आएगा और कब वेक्टर आएगा ये तो बताते चलिए, आइए इसलिए तो ऊपर से लिखना शुरू किए हैं। चलिए केस 1 देख लेते हैं ए में, कि यदि हम ए वेक्टर लिए और बी वेक्टर लिए, दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको हमने गुना किया, क्या किया, गुना किया, तो हमारा आंसर आया सी। वेक्टर नहीं आया, सिर्फ सी आया। तो सी सर ये वेक्टर है, जिसपे सर ये लग जाता है ना तीर, वो वेक्टर होता है, तो हुआ, समझे। अब सुनिए सर, ए वेक्टर बी वेक्टर गुना कर दिए तो स्केलर आ गया सर, वेक्टर को वेक्टर से सर स्केलर आ गया। सी क्या हुआ, स्केलर है। सी क्या है सर, स्केलर, मतलब सर ये अदिश है, ये क्या अदिश है। तो सर इसको अगर दो वेक्टर को गुना करने पर अगर आंसर जो है वो स्केलर आ जाए, फिर से भाई साहब, दो वेक्टर को गुना करने पर अगर आंसर स्केलर आ जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या, पीछे पढ़े थे ना कि स्केलर प्रोडक्ट को पप्पा बहुत मानते थे, उसका डॉट प्रोडक्ट नाम रख दिए थे। हाँ सर समझ में तो आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कहिएगा सर एक हिंदी लिख दें तो मार के थोथन फुला दें। हिंदी स्केलर का अदिश गुणनफल पीछे लिख दिए हुए हैं सर। इसका उदाहरण होगा क्या, हाँ उदाहरण देते हैं, रुक जा भाई, पहले बी देख लेते हैं इसका। सर अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करते हैं तो हमारा आंसर अगर सी वेक्टर आ गया। ओ सर अगर हम दो को वेक्टर से गुना किए और आंसर वेक्टर ही आ गया, सर ई भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है भाई साहब, ई भी वेक्टर, ई भी वेक्टर, आंसर क्या रहा, वेक्टर ही आ रहा है। ई भी वेक्टर, ई भी वेक्टर, आंसर भी वेक्टर ही आ रहा है सर। तो इसको हम लोग ई वेक्टर, आंसर क्या आ गया भाई, आंसर हमारा आ रहा है वेक्टर, आंसर आ रहा है सदिश। तो उसको बोला गया कि अगर सदिश को सदिश से गुना करेंगे तो सदिश आएगा, तो उसको कहेंगे सदिश गुणनफल। सर वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो आंसर हमारा अगर हमारा वेक्टर ही आएगा तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। सर एक और नाम ना इसका, बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझे क्या। चलिए सर इसका कुछ उदाहरण देख के समझाइए, इसे तो समझ में नहीं आया कि सर वेक्टर को वेक्टर से गुना करते तो स्केलर कैसे आ जाएगा। सर वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे स्केलर कैसे आएगा। अच्छा एक मिनट सर, इसका साइन क्या लिखेंगे, जैसे इसको हम डॉट बोलेंगे, इसको गुना नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बड़ी मार मारेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी, स्केलर आएगा। हाँ इसको हम बोलेंगे क्रॉस। अगर गुना बोला या मल्टीप्लाई बोला तो बड़ी मार मारेंगे, बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो गया सी वेक्टर, वेक्टर होगा, यहाँ सी हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अच्छा इसको तो हम मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण देना है तो भाई मिटाना पड़ेगा इसको। सर एग्जांपल क्या ले ले सर, वर्क का फॉर्मूला किसी को याद है, वर्क का फॉर्मूला, कार्य बराबर है किसी को, जूल तो ऐसा मात्रा होता है फॉर्मूला, हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए वो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए ये सब चीज याद रखना पड़ेगा भाई, अगर पीछे पढ़े हैं तो सब चीज याद रखिए। अब उसको तो हम रखने, इसको तो घरे जाकर ना पढ़ा के यहाँ रखते, सबको पढ़ाया क्लास में, बच्चा पढ़ा वो जवाब दिया, तुम लोग नहीं पढ़ा नहीं जवाब दिया। चलो सर, तो वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए पूरा विस्तारित में सिखाएंगे, ये नहीं जो 5 मिनट में आइए और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करके चले जाइए, वो नहीं सीखना है, ऐसे सीखना है किसी और को सिखा सके, ठीक है। और इस पर सवाल अगर कहीं भी आ जाए, जेई में आ जाए ना, नीट में आ जाए, इस पर के सवाल आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए तो आप बना ले, क्लास 12th में मैथ में अगर सवाल आ जाए तो बना ले, तो इस तरीके का पढ़ना है, ठीक है, ये बात याद रखिए। सर हिंदी में कुछ लिखिए ना सर, हिंदी तो आप साफ नहीं लिखते हैं सर। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन
बउआ जब स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे थे तो बताए थे कि वर्क जो है W स्केलर है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, कार्य स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, और फोर्स जो होता है वो सदिश राशि होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि, बल भी सदिश राशि, सदिश को सदिश से गुना किए क्या गया, अदिश आ गया। तो सर इसको गुना काहे लिखे हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश को सदिश से, वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर अगर स्केलर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको डॉट कहते हैं सर, उसको डॉट कहते हैं। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में? एक अंक वाला, अच्छा अंकों वाला लेते हैं, चिंतित ना हो, अंकों वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, केस देख लेते हैं आई जे के कैप ना, और थीटा देख लेते हैं 0, 180 और 90 डिग्री का, उसके बाद सवाल ही खाली करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। तो सर एक और एग्जाम्पल ले क्या, एक और एग्जाम्पल ले क्या, जैसे पावर बराबर फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, पावर बराबर क्या होता है, बोलिए 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 बोलिए, अरे बोलो ना भाई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सर आप तो बताए थे पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर वर्क अपॉन, अरे तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो बउआ वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बटा में टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी याद कर लीजिएगा। तो सर ये आपका शक्ति बराबर जो फॉर्मूला हो गया सर, वो हो गया बल गुने वेग। सर हम जानते हैं क्या कि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है सर, हाँ सर। फोर्स सर वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन चाल स्केलर क्वांटिटी, चाल स्पीड स्केलर है, लेकिन वेग जो है वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है बुआ। तो अगर वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर स्केलर आ जाए, वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर स्केलर आ जाए, सदिश को सदिश से गुना करने पर अदिश आ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं सर, इसका उदाहरण बता दीजिए। अब इसमें ऊपर कैसे घस खाएं, अच्छा देखिएगा वो ये आता है कि नहीं आता है। इसका उदाहरण ले रहे हैं भैया, इसका उदाहरण ले ले यहाँ पर। सर एगो होता है क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा आपको टॉर्क, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं बल, इसको कहते हैं विस्थापन। लेकिन वो वाला विस्थापन नहीं, ये घूमने वाला विस्थापन, ऐसे रख करके ऐसे और इसको घुमाएंगे, ये देखिए विस्थापन सीधे चलने वाला विस्थापन नहीं, और इसको घुमाने वाला विस्थापन, घुमाने वाला, जिसको रेडियस कहते हैं। तो सर टॉर्क बराबर टॉर्क, टॉर्क को बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण। तो सर इसको अब नहीं आ रहा है, मतलब ये आ रहा है ना। तब बल आघूर्ण को हम अगर यहां लिख देंगे तो चलेगा क्या, इस जगह पर लिखे, ये बल आघूर्ण को हम लोग कहते हैं सर टाउ, क्या कहते हैं, टाउ। और बल को कहते हैं सर फोर्स, बल को कहते हैं सर, ये विस्थापन को बोलते हैं आर, विस्थापन क्या बोलते हैं, आर। आर रेडियस नहीं, आर रेडियस नहीं, विस्थापन। तो ए भी वेक्टर, ए भी वेक्टर और ए भी, अब वेक्टर को वेक्टर से गुना करने पर वेक्टर आ जाए, सदिश को सदिश से गुना करने पर सदिश आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ केस देखते हैं, आई जे कैप देखते हैं, और उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल को लगाएंगे। तब तक क्या कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए इसको। चलिए भाई, तो यहां तक लिख चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये सब बेसिक, आप अगर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अगर पढ़ लेते हैं सही से, तो स्कूल के एग्जाम में जो सवाल आएगा उसको ही बना सकते हैं ना। जेईई मेंस में और नीट में सवाल आएगा उसको ही बना सकते हैं।
क्लास 12th में मैथ वाले क्लास 12th में भी बना सकते हैं, बात समझे। क्लास 12th में वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है वो भी बना सकते हैं। तो विस्तारित में सीखिए। अब लिखेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मात्र 5 मिनट में, हम वो सिखा देंगे मात्र 5 मिनट में। देखिए कैसे 5 मिनट में हो जाएगा, सो ध्यान से देखते रहिए। लेकिन ये सब चीज नहीं बता पाएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा कैसे बनाइएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव लागू हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव तो करना पड़ेगा ना भाई। आइए लिखिए भाई, टॉपिक का नाम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पूरा विस्तारित में पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो समझ में आवे करेगा, लेकिन सवाल हर तरीके का नहीं बनेगा आपसे। आइए, दो सदिशों का कौन सा गुणनफल पढ़ेंगे भाई? अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल। हम लोग दो गो सदिश लेंगे और उसका कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो सर आइए देख लेते हैं अदिश गुणनफल क्या होता है। तो मान लेते हैं बउआ कि ये आपको हम ए वेक्टर दे दिए और ये आपको हम दे दिए बी वेक्टर। क्या दे दिए? ए वेक्टर, और ये वो क्या दे दिए? उसको खोल के भगाइए, तो उसको खोल के, वो बगल में है। इसको ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका? बी वेक्टर हो गया मेरे भाई। एंगल बीच में क्या दे दिया? थीटा। तो हम अगर आपको कहते हैं कि बहू कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, तो क्या कहिएगा? अगर हम कहेंगे, खोलिए ना, खोलो ना उसको, खोलिए, खोलो ना, अपने भाग जाएगा। सवेरे से ही परेशान कर रहा है। ए वेक्टर और देख रही समय बर्बाद कर रहा है। हाँ चलो आजा, खोल दो हल्का, खोल दो हल्का, खोलिए दो हल्का। हाँ बस छोड़ दो, आजा। इसमें पिक्चर में ना गड़बड़ी हो रहा है खोलने से। हाँ नहीं गड़बड़ी, आइए आ जाइए, चलिए। तो ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा आएगा। सुनो ध्यान से। अगर मान लेते हैं सर ये है हमारा एम वेक्टर और ये है हमारा एन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एन वेक्टर। बीच में एंगल थीटा है, हम कहेंगे बुआ एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर निकाला, क्या बोलेगा आप लोग? सर एम एन कॉस थीटा। सर यहाँ क्या हुआ सर? यहां से यहां जाने में सर वेक्टर भी गायब हो गया सर, और डॉट भी गायब हो गया, और कॉस थीटा आ गया। डॉट भी गायब हो गया और कॉस थीटा। एक और केस पढ़ना पड़ेगा वेक्टर वाला में कि सर अगर ए वेक्टर को और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर आएगा क्या? ए बी साइन थीटा, जो हम लोगों ने कल देखा था ना भाई, कहाँ पे? केमिस्ट्री की क्लास में। अब वो तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों की, आ गया होगा ना कि सर ए वेक्टर को, अगर बात को समझिएगा कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर का डॉट करेंगे तो ए बी कॉस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। और सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। सर आइए कुछ स्पेशल इसका केस लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या है आइए तब बात को समझिएगा। ये भाई रुको, आइए स्पेशल केस। तो सबसे पहले लेते हैं केस 1। मान लेते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर 0 डिग्री हो, सर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है ना, तो थीटा अगर 0 डिग्री हो तो अब क्या करेंगे? हम चाहते तो डायरेक्ट देखिएगा ना, अभी 5 मिनट में हम वेक्टर खत्म करेंगे, आपको गुना सिखाएंगे 5 मिनट में, लेकिन ये सब समझने की बेसिक चीज है। सर अगर थीटा, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में आता है, जो 5 मिनट में सीख के चल जाता है 10 मिनट में, तो पूरा ऑब्जेक्टिव बनवे ना करिए कि तो वो बात है। तो यहाँ ऐसा पढ़ना है कि कोनो कौंटों का सवाल सबसे बन जाए। सर अगर थीटा 0 डिग्री हो, मतलब क्या सर कि ए वेक्टर भी इधरे होगा और बी वेक्टर भी इधरे होगा, तब ना थीटा 0 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे सर? ए बी कॉस थीटा। सर थीटा का मान क्या है सर? थीटा का मान 0, थीटा का मान 0। सर कॉस 0 का मान क्या होता है सर? ए बी कॉस 1, यानी आ गया ए बी। क्या आ गया? ए बी। सर केस 2 लेते हैं सर। थीटा बराबर हम लेते हैं 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या लेते हैं? 100। थीटा बराबर सर 180 का मतलब क्या?
एगो कहेगा हम ओने जाए, एगो कहेगा हम ओने जाए, एगो तू आगे चल तो हम पीछे, तू ऊपर जो तो हम नीचे, मतलब उल्टा वाला बात। तो सर अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर किधर होना चाहिए सर, इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 180। अरे ना समझा भाई, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एंगल कितना बना 180 बना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। यही क्वेश्चन से पूछता है कि अगर थीटा 0 हो ना, दो वेक्टर का थीटा अगर 0 हो तो वेक्टर मतलब उसका जो आंसर आएगा प्रोडक्ट वो मिनिमम हुआ कि मैक्सिमम हुआ कि 0 होगा, जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है आपको। तो सर ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस कितना डिग्री 180, कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1, क्या होता है, तो आंसर आ गया माइनस ए बी। सर तीसरा केस यहाँ लिख दे, तीसरा केस यहाँ दिखता है क्या क्या। चलिए, तो थीटा बराबर हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, कितना लेते हैं, बस सब्र कीजिए, अब सवाले पर सवाल आएगा, उलंग उलंग सवाल आएगा। सर ए वेक्टर ये है सर और बी वेक्टर ये है सर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। भाई समझिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर ये तो आप पढ़ा दिए सर पैरेलल वाला बात। सर दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तब, पैरेलल मतलब सर समांतर हो सब, ठीक है। और ये क्या है एंटी पैरेलल, सर एंटी पैरेलल पढ़ा दिए सर आप, एंटी पैरेलल मतलब असमांतर, एंटी पैरेलल मतलब असमांतर वाला बात हो गया सर। और ये लंबवत वाला बात हो गया, परपेंडिकुलर वाला बात हो गया, ठीक है, यानी कि लंबवत, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या है लंबवत है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या है लंबवत है, ठीक है। तो चलिए सर इसका अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर डॉट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है बुआ, कॉस 90 का मान 0, तो इसको पूरा को बना देगा हीरो। यानी सर सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे आएगा, दो वेक्टर को अगर पैरेलल रखेंगे तब, कि दो वेक्टर को एंटी पैरेलल रखेंगे तब, या दो वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे तब सबसे ज्यादा वैल्यू कब आएगा सर, तो दो वेक्टर को पैरेलल रखेंगे तब। तो सर ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमम, सबसे अधिक। अब माइनस में जो आता है, अच्छा बताइए मिनिमम 0 को बोल सकते हैं कि इसको बोले मिनिमम, इसको 0 को नहीं, 0 से भी छोटा माइनस में होता है, 0 बड़ा होता है माइनस से, तो मिनिमम इसको बोलेंगे, इसको मिनिमम बोलेंगे, यानी बहुत कम, 0 से भी ना छोट होगा वो। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब पैरेलल हो, मिनिमम वैल्यू कब होगा जब एंटी पैरेलल हो, और 0 कब आएगा, बात को समझिए, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, भाई स्कूल एग्जाम में बैठिएगा ना, अभी आप 11th में ना गए हैं, स्कूल एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो और उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा कितना होगा, भैया सर ए बी होगा, मैक्सिमम होगा। सर दो वेक्टर, ये पूछा गया है कई बार कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो 0। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताइए इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो कहिएगा सर 0 होगा सर। आइए, तो ये बात अब समझ में आ गया होगा। एगो एग्जाम्पल लेकर के सवाल को बना लेते हैं फटाक से। मान लेते हैं एगो यहाँ पे ये इस पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। 5 न्यूटन का ये बॉक्स है, इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगा दिए। अब धक्का मारे तो जो है 2 मीटर खिसक गया, 2 मीटर खिसक गया। तो सर इस डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, बल लगा है ये भी वेक्टर है। सर हमको एंगल इसका थीटा है, एंगल थीटा नहीं तो का कुछ सवाल हाट लेते हैं। एंगल इसका 37 डिग्री है, क्या है 37 डिग्री। तो हम कहेंगे बहू कि निकाल कर बताओ इसका वर्क, क्या निकाल कर बताइए वर्क। सर हमने भी तो तुरंत पढ़ा है, वर्क बराबर क्या होता है सर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, वर्क बराबर फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी डॉट डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो खिसक रहा है कुछ, खिसकना डिस्प्लेसमेंट है ना भाई। तो हमको कितना हम कार्य किए उस वस्तु पर, किसी वस्तु को धकेल रहे हैं तो खिसक गया, तो कितना कार्य करें हम, देख लेते हैं। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नीचे आ रहा देखिए ई वर्क बराबर हुआ। चलिए तो इसको हम ई लिख सकते हैं सर,
वर्क बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर? बोलिए बोलिए, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। सर थीटा का मान 37 है, थीटा का मान 37 है। तो सर एफ का मान कितना है हुआ? 5। डी डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है? 2। यहाँ ऊपर ले दे, ऊपर 5 गुने 2, कॉस 37 का मान 4/5। 5 से 5 गया, 4 दूना 8 जूल। आप लोग नीचे की ओर बनाइएगा, नीचे नहीं दिखता इसलिए हमने ऊपर की ओर बनाया। मतलब ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब सवाल लगाना शुरू करें। चलिए तो भाई वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए जल्दी से चलिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं और उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सर ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब लंबवत। लंबवत का मतलब क्या सर? कि एगो ए वेक्टर है और एगो बी वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, उसको लंबवत कहते हैं। ठीक है, चलिए। और यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? लंबवत इकाई सदिश का हम अदिश गुणनफल करेंगे। इकाई सदिश एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए और उसका हम अदिश गुणनफल करेंगे। आइए भाई देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? सर इकाई सदिश का मतलब क्या होता है भाई? आई कैप, जे कैप और के कैप। इसका मान क्या होता है? 1। आई कैप, जे कैप, के कैप। सर यूनिट वेक्टर, सर यूनिट का मतलब 1, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब 1, तो 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन हमको बताता है। चलिए तो देख लेते हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता हुआ। तो मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो ये ए डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। बात को समझिएगा। चलिए ए डायरेक्शन में क्या होता है बोलो? आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? जे कैप। इसे तो पढ़ा चुके हैं। और जे डायरेक्शन में क्या होता है? के कैप। यानी कि एक्स में चलेगा तो आई कैप, वाई में चलेगा तो जे कैप, जेड में चलेगा तो के कैप। बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बात को समझिए सर, अगर हम लेते हैं यहाँ पे कि अगर आई को अगर हम आई से डॉट करते हैं, आई को अगर आई से हम डॉट करते तो क्या हो जाएगा सर? आई और आई डॉट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो थीटा का मान सर 0, क्योंकि सर आई को हम आई से कर रहे हैं तो आई भी इधर है और आई भी इधर है, दोनों एक ही तरफ है, तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस 0 का मान सर 1। अच्छा सर आई कैप गुने आई कैप गुने कॉस 0, आई कैप गुने आई कैप, तो आई कैप का मान 1, जे कैप का भी मान 1, के का भी मान 1। तो आई कैप को अगर आई कैप से गुना कर देते कर मान 1, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, कॉस 0 का मान भी 1। आंसर क्या हो गया? 1। हम डायरेक्ट आपको बता सकते थे शुरू में ही ना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि बउआ कि आई कैप को आई कैप से गुना करेंगे आंसर 1 आएगा, आई कैप को आई से कैप से गुना करेंगे आंसर 1 आएगा। सर उसी प्रकार अगर जे कैप को जे कैप से अगर गुना करेंगे, जे कैप डॉट करेंगे, डॉट गुना नहीं, डॉट करेंगे तो क्या होगा सर? 1 होगा। तो भाई वही क्या हो जाएगा? जे कैप डॉट हटा दीजिए, जे कैप कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, 1 गुने 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार अगर के कैप को डॉट करेंगे के कैप से तो क्या हो जाएगा? के हाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, क्या हो जाएगा भैया? बोलिए कि एक का मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान। सर 0 कैसे ले लिए भाई? अरे ये हो एक्स में, ये हो एक्स में, तो दोनों अगर एक्स में चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होगा सर। हाँ बात तो समझ में आ गया सर। अच्छा ये तो बता दिए सर कि आई को आई से गुना करेंगे 1 होगा, जे को जे से गुना करेंगे 1 होगा, के से के को गुना करेंगे 1 होगा। सर ये तो बता दीजिए कि आई को अगर जे से गुना करेंगे, आई को अगर जे से गुना नहीं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, आई को जे से अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बुआ? आई जे कॉस थीटा। थीटा का मान सर आई एन है, जे एन है, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 का मान 0। तो ये पूरा हो गया हीरो।
पूरा हो गया जीरो। मतलब सर अगर खुद से गुना होता है आई कैप और के कैप का, खुद से अगर डॉट करता है आई कैप और आई कैप खुद से अगर क्या करता है डॉट करता है तो क्या हो जाएगा एक होगा, जे कैप का डॉट एक होगा, न के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट एक होगा, और आई कैप का जे कैप के साथ जीरो होगा, आई कैप का के कैप के साथ जीरो होगा, जे कैप का के कैप के साथ जीरो होगा। तो इसी प्रकार आई कैप और डॉट के कैप का डाटा ले देते हैं जीरो, क्योंकि यह एंगल जीरो होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं पीछे, तब नहीं पढ़े हैं, तब हम विस्तारित में जाने हैं। कोई पूछता कि कैसे आई कैप एक होगा कैसे, तो पीछे स्पेशल केस पढ़ा दीजिएगा उसको कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है फॉर्मूला। सर अगर जे कैप और डॉट के कैप करे तो मान क्या होगा जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अब फॉर्मूला पर सवाल करते हैं। वो हम देते हैं आपको क्या देते हैं, हम देते हैं कि ए वेक्टर क्या ले सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर क्या दे सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये सब क्या होता है पीछे, ये सब चीज अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो इसके प्रकार आगे बढ़िए, ठीक है। ये सब तो पीछे पढ़ा चुके हैं। अब हम करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, तो इसको क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैसे सर ए एक्स आई कैप लिखेंगे प्लस ए वाई जे कैप लिखेंगे प्लस ए जेड के कैप लिखेंगे, और उसका हम डॉट करेंगे किसके साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे समझिए ना भाई, पूरा फॉर्मूला तो सवाल तो करना ही है सर। अब हम जानते हैं गुना करना हमको आता है कि ए एक्स आई को तीनों में गुना करें, ए वाई जे को तीनों में गुना करें, ए जेड के को तीनों में गुना करें। हाँ ए एक्स आई को बी एक्स आई से गुना करेंगे तो सर ए एक्स को बी एक्स से करेंगे क्या होगा ए एक्स इंटू में बी एक्स, है ना होगा। आई को आई से गुना करेंगे बबू, आई को आई से गुना करेंगे, अरे आई को आई से गुना करेंगे एक है ना, एक है ना हो तो एक हो गया। अब वो इससे हम इसमें गुना करें, ए एक्स को बी वाई से करेंगे तो ए एक्स बी वाई हो जाएगा सर। सर ये आई को जे से गुना करेंगे तो जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा सर, छोड़ दिए। ए एक्स आई को बी जेड के से गुना करेंगे तो सर ए एक्स आई को अगर इससे गुना करते हैं तो ए एक्स बी जेड हो जाएगा सर, लेकिन आई को के से गुना करेंगे तो सर जीरो, तो छोड़ दीजिए जीरो। ए वाई को ए वाई जे कैप को बी एक्स आई से गुना करेंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पर जे है यहाँ पर आई है जीरो। ए वाई जे को बी वाई जे से गुना करें, हाँ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ए वाई इंटू बी वाई, और ये भी जे ये भी जे, तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ए वाई जे को हम बी जेड के से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा सर, देखिए ये सब चीज कोई नहीं बता सकता है, डायरेक्ट 2 से 5 मिनट में ये हल हो जाता है। लेकिन समझिए सर यहाँ पे देखिए ए वाई जेड जे को बी जेड के से गुना करेंगे, सर हम लिख देते हैं ए वाई बी जेड लिख देंगे, लेकिन जेड को के से गुना करेंगे तो जीरो, क्योंकि आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा एक, और जे को जे से करेंगे एक, के से के करेंगे एक, लेकिन दूसरा के साथ करते थे आंसर जीरो। आई को जे से कीजिए जीरो हो जाएगा, आई को के से कीजिए जीरो होगा, जे को के से कीजिए जीरो होगा, के को आई से कीजिए जीरो होगा, दूसरा के साथ करेंगे जीरो खुद के साथ, ठीक है। तो उसी प्रकार ए जेड के को अगर इससे गुना करेंगे ए जेड के इंटू बी एक्स हो जाएगा, लेकिन के को आई से करेंगे जीरो तो जीरो ना हो जाएगा। हो आंसर आप नहीं समझ रहे, ए जेड अगर हम बी एक्स ले देते हैं के को आई से करेंगे तो क्या होगा जीरो, तो पूरा जीरो ना हो गया कि तो कहा लिखे उसको डाटे के वाला को कैसे कर देंगे ए जेड इंटू बी जेड। सर ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सर इसका कहने का क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं बबू कि आई वाला को आई वाला से गुना करियो, जे वाला को जे वाला से गुना करियो, के वाला को के वाला से गुना करियो, दूसरा से गुना करे में कोई फायदा ना हो, वो आंसर जीरो आ जाता है। कहा जाता है हो जीरो। कैसे जीरो आता है बता दिए हैं,
कि भाई खुद से करेंगे तो 1 आएगा, दूसरा से करेंगे 0 आएगा। बता चुके हैं, इसका भी पूरा दे चुके हैं। तो यहीं पे बच्चा फंसता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, सवाल करते हैं जल्दी से। चलिए भाई, अब फाइनली हम लोग प्रश्न को हल करेंगे और देखिए कि कैसे 5 मिनट लोग सिखा देता है, हम भी 2 मिनट में सिखा देंगे आपको। आइए मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप दे दिया और बी वेक्टर बराबर दे दिया 5i कैप प्लस में 4j कैप दे दिया। आपको डायरेक्ट कहेगा कि बुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ये ए वेक्टर बराबर दे दिया, बी वेक्टर बराबर दे दिया, कहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप डायरेक्ट कथी कहेगा कि सर आई वाला को आई से गुना करे, जे वाला को जे से। 2 पंचे आई को आई से 1, आई को आई से आई होगा, आई को आई से पीछे ना बता है 1 होगा। और अब 3 को 4 से करेंगे 12, और जे को जे से करेंगे 1 जोड़, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, 12 10 कितना इजी था। कैसे टीचर लोग 2 मिनट में सिखा देता है। इसके पीछे वाला कोई आवश्यकता पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन कोई सवाल पूछेगा कि आई को आई से गुना करेंगे तो 1 काहे होगा, और काहे हम आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे। सर हम कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं जवाब दे पाइएगा। सुनिए कहा कि सर यहाँ पर देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट कर दीजिए 5i कैप प्लस में 4j कैप से। तो यार सर 2 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे, 2 को 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10, आई को आई से 1। सर 2 को 4 से करेंगे तो 2 चौका तो 8 हो जाए सर, लेकिन आई को जे से करेंगे तो 0 हो जाए, कहानी है समाप्त सर। और उसके बाद सर 3j को दोनों में गुना कर दीजिए। 3j को 5i से करेंगे तो 3 पचे 15, और जे को आई से करेंगे 0, कहानी खत्म। 3 चौका 12 प्लस में जे को जे से करेंगे 12 10 22। तो इसका आंसर क्या गया, वेक्टर को वेक्टर से गुना किए आंसर स्केलर आ गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। सदिश को सदिश से गुना किए आंसर अदिश आ गया। कैसे टीचर लोग 5 मिनट में, तो ये अगर 5 मिनट में सीखते तो आपको ना 12th का मैथ बनता, 12th मैथ में अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा, ना ही आपको जेई का सवाल बनेगा, ना ही आपको नीट का सवाल बनेगा, और ना ही आपसे स्कूल में जो प्रश्न देगा ऑब्जेक्टिव वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को सीखिए। आइए अब बना लीजिएगा क्या, कितना इजी था बताइए, था कितना इजी। लेकिन हमने स्केलर प्रोडक्ट को पूरा विस्तारित से सीखा कि कहीं से कोई दुनिया से सवाल ला के तू रख दे, ऑब्जेक्टिव हम बना देंगे। देखो तो कौन बाहर है, लगा उसको वीडियो कर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। अब हम आपको दिए क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। कहिएगा सर इतना इजी है सर, आई वाला को आई वाला को, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से। आइए देखिए सर 2 को करेंगे 1 से, 2 को किससे करेंगे, यूट्यूब का पिन रोकिए उनको, हम आ रहे हैं बस 2 मिनट में। 2 को 1 से करेंगे 2, सर आई को आई से करेंगे सर 1, और सुनिए वो 3 है ना, कुछ तो यहाँ 1 है ना, तो 3 को -1 से करवाओ -3, और जे को जे से करेंगे 1, माइनस को प्लस से माइनस 5 6, अब के से करेंगे 1, सॉल्व कीजिए। 2 -3 और -33 -33 हो गया माइनस का 31। तो वेक्टर को वेक्टर से गुना किए, ई भी पूरा वेक्टर है, ई भी पूरा वेक्टर है, आंसर का आ गया स्केलर। तो हम लोग स्केलर पूरा सीख रहे। अब बताइए डायरेक्ट हम शुरुआत में अगर ये सिखाते तो आप लोग ना सीखते, एकदम सीख जाते हैं। शुरुआत में डायरेक्ट हम आपको प्रश्न कराते, ए वेक्टर देते, बी वेक्टर देते, और कहते कि स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो डायरेक्ट आप लोग सीख जाते, एकदम आप लोग सीख जाते, सीखते नहीं सीखते। लेकिन उसके लिए आपको क्या नहीं आता, कंसेप्ट नहीं आता, कंसेप्ट नहीं आता। तो 1 2 सवाल अभी आप लोग कीजिए, तो तब तक हम नीचे से आते हैं देख करके। 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और ये होगी आपका b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ये भी सवाल दे दिए, a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर दे दिए 2i कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, इसको आप लोग
सॉल्व कीजिए पॉज करके, तब तक ये लोग बनाएंगे हम बस तुरंत। तो आइए भाई सवाल को अब हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं कि आप लोग कर लिए हल हो। चलिए देखिए, तो सर इसको तो गुना करना बड़ा इजी है, लेकिन इसको लग रहा है सर टफ है। रुक जाइए, चिंतित ना कीजिए, इसको गलत हो जाएगा, आप लोगों को गलत कर लिए होंगे। सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, सुनो, आई वाला को आई से गुना करना ना, आई वाला को आई वाला से, 5 तिहाई 15, आई को आई से गुना करेंगे 1। सर जे वाला को जे वाला से, तो 2 दूना 4 की -4, और जे को जे से करेंगे 1। के वाला को के वाला से करेंगे R3 + 24, के से के करेंगे 1। सर इसको सोल्व कीजिए, 15 24 39 -4 कितना होता है 35। अब ये हो गया सर। सर ई कैसे होगा तनी बताइए सर। आइए बबू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सर आई वाला को आई वाला से तो गुना कर देंगे। सर जे वाला कहाँ है सर, जे वाला को जे वाला से करने के लिए चाहिए ना, तो जो चीज नहीं रहेगा, जो चीज नहीं रहेगा, अगर आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, तो उसको मानना पड़ेगा आपको प्लस दे के 0 जे है ना, है तो 0 जे कैप, क्या मानना पड़ेगा 0 जे। तो जे वाला को जे वाला से गुना कीजिए, 5 को 0 से करेंगे, ऑलरेडी समाप्त। उसके बाद आइए -5 तिहाई, ओहो, के वाला को के वाला से, के वाला को R3 माइनस का 24, पहले तो 2 दूना 4 हो जाएगा सर, 3 को 8 से करेंगे माइनस का 24, हो जाएगा माइनस का कितना 20। ये हो गया सर, ठीक है, क्योंकि जे वाला नहीं है इसके साथ, तो 0 जे है ना, जो नहीं रहेगा 0 मान के बनाएंगे, ठीक है, बात समझे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए तो तनिका। ए वेक्टर बराबर 5i + 2j + 3k, और बी वेक्टर लेते हैं हम लोग 3j + 2k कैप, ठीक है। हम आपको कहें कि बुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, कहिएगा सर वही ना जो आई को आई से गुना करते हैं। हाँ भाई, जे को जे से गुना करते हैं। हाँ जे है में जे नहीं है, जे यह है, आई तो है ये नहीं है सर, के है, के है, के वाला को के वाला से गुना करेंगे, जे वाला को जे। सर आई कहाँ है, तो जो नहीं है तभी तुरंत ना बताया है, तब नहीं है तो क्या करेंगे सर 0 आई मान लेंगे। तो आई वाला को आई वाला से गुना कीजिए, 5 आई को 0 आई से, 5 को 0 से 0, आई को आई से करेंगे 1। चलिए छोड़िए, जे वाला को जे वाला से 3 दूना 6, जे को जे से करेंगे 1, के वाला को के वाला से 3 दूना 6, कितना हो गया 12। आया क्या समझ में। अब ऐसा प्रश्न मिलेगा तो बना लीजिएगा, क्या बोलिए ये सर, ये नो सर, जल्दी से, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बोलिएगा सर, जैसे 12th का लाइव लेते हैं उसे 11th का लाइव लीजिए, तो 11th का भी लाइव क्लास चलेगा। कब से कब तक हो, 8:30 से ना, 9 से 9 से 9:30 से 10:30 तक के जरूर चलेगा फीस मुझे क्लास। चलिए भाई अब सुनिए सर, एक आप सब आगे लीजिए होमवर्क हो, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा कि। आइए, ए वेक्टर बराबर हो गया 2i कैप + 3j कैप, बी वेक्टर बराबर हो गया 5i कैप - 6k कैप, ठीक है। पहला सवाल। दूसरा सवाल लिख लीजिए, एक बार पूरा हम पढ़ान निकाल दिए, लेकिन क्यों लिखे ए वेक्टर बराबर 3i कैप - 5j कैप, बी वेक्टर बराबर 2k कैप + 3i कैप। आगे पीछे लिखे उससे क्या कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है, समझे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खोजना है कि कौन आई वाला है, कौन जे वाला है, कौन के वाला है। हाँ चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट किए, इतना देर तक जुड़े रहे, इतना देर तक देखे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।